हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 9 फरवरी 2024 के ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी और बैंक निफ्टी के प्राइस सेक्शन के अंदर क्या बदलाव हुए और अब 12 फरवरी 2024 के लिए प्राइस एक्शन स्टडी डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमें क्या करने को बोलती है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आज आपको एक और एग्जांपल के साथ बताने की पूरी कोशिश करूंगा कि प्राइस के अंदर डिमांड और सप्लाई को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें किसी भी तरीके के इंडिकेटर, ऑक्सीलेटर, आरएसआई, वॉल्यूम या चार्ट पैटर्न या कैंडल पैटर्न या किसी भी प्रकार के डाटा की ज़रूरत नहीं है। वो कैसे, अभी हाल फिलहाल में आप लोग भी सोशल मीडिया पर या प्रिंट मीडिया में इधर उधर देख रहे होंगे कि जी बिजनेस के ऊपर कुछ सो कॉल टेक्निकल एनालिस्ट आते थे और उनके ऊपर एक कड़ी कार्रवाई की गई है, क्योंकि वो जो भी उस चैनल पे आकर के बोलते थे उससे पहले वो क्या बोलने वाले हैं ये अपने मित्रों को या अपने ब्रोकर्स को या अपने जानने वालों को बता करके आते थे। और फिर जब जनरल पब्लिक उनके कहने पर उस स्टॉक कमोडिटी के अंदर घुस जाती थी, उस ऑप्शन के अंदर, तो वो वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करके निकल जाते थे, जो कि एक क्राइम है। और इसी कारणवश इन लोगों के ऊपर अब बैन लगाया गया है, पेनल्टी लगाई गई है। लेकिन इस पूरी स्टोरी से हमें क्या सीखने को मिलता है? बहुत सिंपल सी चीज़ है दोस्तों, अगर हम थोड़ा सा ध्यान लगाकर समझेंगे वो ये कि जो ये सो कॉल टेक्निकल एनालिस्ट जो अपने आप को चार्ट का मास्टर बताते थे, जो कि ऑप्शन डाटा को पढ़ना जानते थे, जो कि और बहुत सारे डाटास को पढ़कर हमें ज्ञान बांटते हैं टेक्निकल एनालिसिस के नाम पर, वो हमें उन चैनल्स पे आकर के बोलते थे कि आप फला शेयर के अंदर ये वाली कॉल ऑप्शन या इस स्क्रिप्ट के अंदर कैश के अंदर पोजीशन बनाइए, क्योंकि यहाँ पर कोई बुलिश कैंडल बनी है, कोई बुलिश चार्ट पैटर्न बना है, कोई आरएसआई का डाइवर्जन आ गया है या वॉल्यूम क्रिएट हुआ है या और इस तरीके की आलतू फालतू चीज़ें जो भी टेक्निकल एनालिसिस के अंदर आती हैं। और उसको सुनने के बाद एक जनरल पब्लिक उसके अंदर जंप हो जाती थी, पैसा लगाती थी, और जब वहाँ से प्राइस ऊपर जाता था इस जनरल पब्लिक के घुसने के कारण, तो वो लोग प्रॉफिट बुकिंग करके बाहर आ जाते थे और फिर उस प्राइस का, उस चीज़ का प्राइस, उस कमोडिटी, उस करेंसी, उस इक्विटी, उस स्टॉक, उस ऑप्शन का प्राइस फिर से जहाँ से चलना शुरू होता था वो वहीं पर ही वापस आ जाता था। तो कहने का मतलब क्या हुआ, अगर आपने मेरी पूरी बात पे ढंग से गौर किया हो, कि वो जो सो कॉल्ड टेक्निकल एनालिस्ट आके वहाँ पे कोई चीज़ आपको बाय करने को बोलता था ये बोल के कि इसके अंदर आरएसआई का डाइवर्जन है या इसके अंदर कोई बुलिश कैंडल बनी हुई है, वो बोलने से पहले अपनी वहाँ पे पोजीशन बनाता था। और जब आपको वो एक इतने बड़े मीडिया चैनल पर आकर के ये चीज़ बोल रहा है, हजारों लाखों की संख्या में वहाँ पे लोग उनको सुन रहे हैं अपना आदर्श मानकर, तो वो उनके कहने पर वहाँ पर अपनी क्वांटिटीज में पोजीशन बनाते थे। अगर वो बाइंग की पोजीशन बनाने को बोल रहे हैं तो वो लोग भी खरीदते थे। अब खरीदने के कारण हुआ क्या पता नहीं, कोई आरएसआई कटी या नहीं कटी, कोई बुलिश कैंडल बनी या नहीं बनी, कोई पैटर्न बना या नहीं बना, लेकिन वहां पर उन सज्जन के बोलने के कारण प्राइस के अंदर बाइंग पैदा हुई, डिमांड पैदा हुई, कोई खरीदारी हुई, इसी कारणवश प्राइस ऊपर गया। तो क्या यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई आरएसआई का रोल था? क्या किसी वॉल्यूम का रोल था, किसी इंडिकेटर का रोल था, किसी डाटा का रोल था, या किसी कैंडल का या चार्ट पैटर्न का रोल था? जी नहीं, नहीं था। वहां पे बेसिकली बस हुआ ये था कि किसी एक महानुभव के कहने पर बहुत सारे लोगों ने वहां पर बाइंग की पोजीशन बनाई, अल्टीमेटली चीजें खरीदते चले गए, भाव ऊपर जाता चला गया, डिमांड क्रिएट होती चली गई, इसी कारणवश प्राइस ऊपर गया। और ऊपर जाने पर वहां पर वो जो सज्जन आपको बोल रहा था कि आप खरीदिए, उसने आपको बोलने से पहले पोजीशन बनाई हुई थी, लेकिन उसकी पोजीशन बनने के कारण प्राइस ऊपर नहीं गया था। आप लोगों को जब उसने बोला, उसने और डिमांड क्रिएट करवाई, आप लोगों ने खरीदा, डिमांड क्रिएट होती चली गई, और जब प्राइस एक लेवल तक पहुंच गया तो उस सज्जन ने पहले से जो पोजीशंस बनाई हुई थी उसने वहां पर वो सारी पोजीशंस अपनी काटी, माल को बेचा, सप्लाई क्रिएट करी, और उसी कारणवश फिर से प्राइस जहां से चलना शुरू हुआ था वहां वापस आ गया। तो पूरी स्टोरी में सीखने को हमें 3 बातें मिलती हैं। नंबर 1, इस पूरी चाल में किसी भी तरीके के चार्ट पैटर्न का, कैंडल पैटर्न का, मूविंग एवरेजेस का, आरएसआई का या किसी और चीज का कोई रोल नहीं था। सिर्फ एक ही रोल था कि जब डिमांड क्रिएट हुई तो प्राइस ऊपर गया। दूसरी कहानी जो सीखने को मिली वो ये सीखने को मिली कि किसी भी तरीके के टेक्निकल एनालिसिस वगैरह का कोई यूज नहीं है। और तीसरी कहानी जो सीखने को मिली कि वो जो सो कॉल्ड टेक्निकल एनालिस्ट वहां पर आकर आपको ज्ञान बांटते हैं, वो खुद कितने पानी में हैं, उनको भी ऐसे काम करने पड़ रहे हैं। सो कहने का मतलब क्या है दोस्तों, कट द स्टोरी शॉर्ट, कि ये सब चीजें जैसा कि मैं पहले भी कहता
आ रहा हूँ किसी भी काम की नहीं है, किसी भी तरीके का टेक्निकल एनालिसिस या उसके अंदर आने वाले टूल्स या किसी भी तरीके की इस तरीके की बातें काम के लायक नहीं है। प्राइस ऊपर जाता है क्योंकि उसके अंदर डिमांड क्रिएट होती है, तभी वो ऊपर जाता है। प्राइस नीचे आता है तो उसके अंदर सप्लाई क्रिएट होती है, तभी वो नीचे आता है, अदरवाइज वो आएगा ही नहीं, अदरवाइज वो ऊपर जाएगा ही नहीं। और एक और परफेक्ट एग्जांपल के साथ हमें ये चीज़ समझने को मिलती है, जो मैं यहाँ पर आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से सिखाना चाहता हूँ कि प्राइस को देखिए, करंट मार्केट प्राइस को देखिए, भाव को पढ़िए। भाव आपको चीख चीख कर बताता है चलते हुए बाजार में कि वहाँ पर डिमांड क्रिएट हो रही है, सप्लाई क्रिएट हो रही है, अनवाइंडिंग ऑफ लॉन्ग्स या शॉर्ट्स क्या हो रहा है। और उसको देखने, पढ़ने, सीखने, समझने, इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें किसी भी तरीके के टेक्निकल एनालिसिस की, इंडिकेटर की, ऑक्सीलेटर्स की, मूविंग एवरेजेस की, वॉल्यूम की या किसी भी प्रकार के कॉल पुट डाटा की या एफआईआई के डाटा की या ओपन इंटरेस्ट के डाटा की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो उम्मीद करता हूं कि आज के इस एग्जाम्पल से काफ़ी कुछ समझ में आया होगा, आप लोगों की ज्ञान वृद्धि हुई होगी और आपकी आंखों पर ये जो टेक्निकल एनालिसिस नाम का चश्मा चढ़ा हुआ है उसे उतारने में आप लोगों को मदद मिलेगी। आइए अब चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ और जानने की कोशिश करते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के प्राइस के अंदर क्या नई एक्टिविटी हो रही है। तो दोस्तों, जैसा कि हम कल की वीडियो में बात करके गए थे कि निफ्टी के अंदर प्राइस इनसफिशिएंट डिमांड और सप्लाई के साथ जनवरी सीरीज के स्टार्टिंग से ही काम कर रहा है और इसी वजह से प्राइस एक्शन स्टडी बड़ा क्लियरली हमें ये बोल रही है कि जब तक प्राइस 21,720 स्पॉट निफ्टी लेवल के ऊपर चले, एक अच्छी खासी डिमांड के साथ या इस लेवल के ऊपर ट्रेड करे तो हमें बाइंग की पोजीशंस बनानी चाहिए और इस लेवल के नीचे अगर चले एक सफिशिएंट सप्लाई के साथ तो हमें सेलिंग की पोजीशंस बनानी चाहिए। 9 फरवरी 2024 के ट्रेडिंग सेशन में हमने फिर से एक बार देखा कि प्राइस इसी लेवल के आसपास खुला, थोड़ी देर के लिए नीचे ट्रेड किया और फिर वापस इसी लेवल के आसपास आकर के ट्रेड सेकेंड हाफ में ट्रेड करके ऊपर 30-40 पॉइंट बंद हो गया। तो अब अगर हम सारी इस 9 फरवरी की एक्टिविटी को कंक्लूड करें तो बड़ी क्लियरली हमें एक वही चीज दोबारा से निकल के आती है कि प्राइस इनसफिशिएंट डिमांड और सप्लाई के साथ ट्रेड कर रहा है और प्राइस एक्शन स्टडी अब 12 फरवरी 2024 के लिए हमें फिर से वही एक ही बात बोल रही है कि हमें 21,720 का एक ऐसा लेवल है, एक ऐसा जोन है, एक ऐसा एरिया है कि अगर प्राइस इसके ऊपर एक सफिशिएंट डिमांड के साथ चलना शुरू करे तो ही हमें लॉन्ग्स की पोजीशन बनानी चाहिए और अगर प्राइस इस लेवल के नीचे एक सफिशिएंट सप्लाई के साथ ट्रेड करे तो ही हमें शॉर्ट की पोजीशन बनानी चाहिए। और जब तक प्राइस के अंदर कोई सफिशिएंट डिमांड या सप्लाई पैदा नहीं हो जाती तब तक हमें कोई कोर्स ऑफ एक्शन नहीं करना चाहिए, साइड लाइन में बैठ करके इंतजार करना चाहिए। डॉक्टर ने नहीं कहा है कि रोज रोज काम करना है, जब भी कभी प्राइस के अंदर कोई सफिशिएंट चीज ऐसी हो जाएगी तो ही हम अपना कोर्स ऑफ एक्शन करेंगे, उससे पहले साइड लाइन में बैठ के इंतजार करेंगे। पहले प्राइस अपना काम कर ले, हम फिर काम करेंगे। हम किसी भी तरीके से अपना दिमाग नहीं लगाएंगे, हम किसी भी तरीके के तीन तुक्कों में नहीं पड़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ प्राइस को फॉलो करेंगे। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी के लिए हम यही बात करके गए थे कि 8 फरवरी 2024 के ट्रेडिंग सेशन में प्राइस के अंदर कुछ सप्लाई देखी गई, लेकिन अगर वहां पर और सप्लाई पैदा हो जाए तो वो अच्छा होगा प्राइस को और नीचे ले जाने के लिए। 9 फरवरी 2024 की ट्रेडिंग सेशन में प्राइस निचले लेवल्स पर खुला, थोड़ी देर के लिए ट्रेड हुआ, फिर से प्राइस के अंदर एक रिकवरी मोड दिखा और प्राइस अपने हायर लेवल्स पे बंद होने में कामयाब रहा। अब इस 9 फरवरी की प्राइस एक्शन को, बैंक निफ्टी के प्राइस एक्शन को अगर हम कंक्लूड करें तो कोई मेजर खास उसके अंदर ऐसी ना तो कोई मेजर सप्लाई दोबारा क्रिएट हुई और ना ही जो थोड़ी बहुत सप्लाई क्रिएट हुई थी उसकी अभी तक अनवाइंडिंग हुई। तो प्राइस एक्शन स्टडी डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर बैंक निफ्टी के लिए कल 12 फरवरी 2024 के लिए बड़ा क्लियरली हमें एक बात बोल रही है कि हाल फिलहाल प्राइस निफ्टी की तरह ही बैंक निफ्टी में भी इनसफिशिएंट डिमांड और सप्लाई के साथ ट्रेड कर रहा है। तो हमें लास्ट सप्लाई एरिया, लास्ट सप्लाई जोन, लास्ट सप्लाई जहां पर क्रिएट हुई थी उस एरिया, उस जोन को ध्यान में रखना है और अगर प्राइस उस जोन के ऊपर एक अच्छी खासी डिमांड के साथ ट्रेड करे तो हमें बाइंग की पोजीशन बनानी चाहिए और अगर प्राइस उस रेंज, उस लेवल के नीचे एक सफिशिएंट सप्लाई के साथ ट्रेड करे तो हमें सेलिंग की पोजीशंस वापस बनानी चाहिए। और वो लेवल, वो एरिया, वो जोन है बैंक निफ्टी के लिए 45,450 स्पॉट बैंक निफ्टी का। अगर प्राइस इसके ऊपर ट्रेड करे एक अच्छी खासी डिमांड के साथ तो हमें बाइंग की पोजीशन बनानी चाहिए और अगर प्राइस इस लेवल के नीचे ट्रेड करे एक सफिशिएंट सप्लाई के साथ तो हमें सेलिंग की पोजीशन बनानी चाहिए। ऐसा प्राइस एक्शन स्टडी हमें बोलती है, सिर्फ और सिर्फ डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर। अभी हाल फिलहाल दोस्तों निफ्टी और बैंक निफ्टी के दोनों के ही अंदर बहुत कॉशियस अप्रोच अपनाने की ज़रूरत है।
जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा, ज़रूरी नहीं है कि रोज़ रोज़ काम करना है, काम तभी करना है जब प्राइस के अंदर कुछ अच्छा डेवलपमेंट हो जाएगी इन टर्म्स ऑफ डिमांड या सप्लाई। जब अच्छी पैदा हो जाएगी तभी अपना कोर्स ऑफ एक्शन करें, तब तक साइड लाइन में बैठ करके इंतजार करें। 2-4-5 दिन काम नहीं करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तब करेंगे जब प्राइस के अंदर अच्छी खासी डिमांड या सप्लाई पैदा हो जाएगी। हाल फिलहाल जो प्राइस की कहानी है वो मैं आपको बता चुका हूँ, ज़्यादा कुछ कहने के लिए है नहीं, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन को फॉलो करते हैं और प्राइस एक्शन को देखकर क्लियरली पता चलता है कि कहाँ पर डिमांड या सप्लाई पैदा हो रही है। हाल फिलहाल प्राइस के अंदर ये पता चल रहा है कि इनसफिशिएंट डिमांड और सप्लाई के साथ प्राइस ट्रेड कर रहा है, तो हमें उन जोन, उन लेवल्स को ध्यान में रखना है या फिर साइड लाइन में बैठकर एक सफिशिएंट डिमांड और सप्लाई के पैदा होने का इंतजार करना है। तो ये टोटल कहानी है दोस्तों कल 12 फरवरी 2024 के लिए। कल आपसे फिर से मुलाकात करेंगे इसी समय इसी चैनल पर, और फिर हम इवेल्युएट करेंगे कि 12 फरवरी 2024 की ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी और बैंक निफ्टी के प्राइस के अंदर क्या नई डेवलपमेंट्स हुई और अकॉर्डिंगली हम अपना कोर्स ऑफ एक्शन करेंगे। तो ये सब कुछ और भी बहुत कुछ जानने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। कल आपसे फिर से मुलाकात करेंगे, तब तक अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। स्टे हेल्दी, स्टे फाइन। थैंक यू वेरी मच।